मैं यहाँ पे आपको जो बताने वाला हूँ वो इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक स्किल भी ऐड करेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि डर के आगे और आपके सबके मन में आएगा जीत है। अगर मैं आपसे बोलूँ दाग अच्छे है, ये किसकी टैग लाइन है, और अगर आपके दिमाग में ब्रांड का नाम आ गया और इसी के साथ साथ आप रीडिंग भी शुरू कर सकते हो, चाहे फिक्शनल स्टडीज हो चाहे फिर नॉन फिक्शनल हो। अब क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी अनलॉक हो जाएगी तो अब बहुत जरूरी होगा कि हम क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाए, मतलब दूसरों को बता पाए। साइड इनकम तो ठीक है, लेकिन लाइफ में असली ग्रोथ न्यू ईयर आने वाला है और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 8 ऐसे इंटरेस्टिंग स्किल्स लेके आने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपके कॉन्फिडेंस को अपग्रेड कर सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनके लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कुछ नया जीवन में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है, मतलब सबके लिए है। मैंने इन 8 स्किल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने में कि आप कौन से स्किल पे समय दे सकते हैं। क्विक लर्निंग स्किल्स, मनी मेकिंग स्किल्स और लॉन्ग टर्म करियर स्किल्स। अब अगर आपके पास पूरे दिनचर्या में समय बहुत कम है तो आप क्विक लर्निंग स्किल्स पे काम कर सकते हैं। अगर आपको अपने करियर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा और समझना है, सुनना है, या फिर आप अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म पे अपने करियर में कुछ चीजें बदलाव करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म करियर स्किल्स आपके लिए। और अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे तरीके जानना चाहते हो कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं, एक छोटा सा इनकम सोर्स या क्या पता बड़ा इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकता हूं, तो फिर मनी मेकिंग स्किल्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको वो चीज कहां से सीखनी है, मतलब कि हर एक चीज, ये पूरी वीडियो आपके माइंड सेट को और आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको ये सारे स्किल सीखने के लिए कोई महंगा लैपटॉप, कोई महंगा कोर्स, कोई चीज पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस चाहिए होगा डेडिकेशन और क्यूरियोसिटी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल लर्न और प्रॉमिस करो कि आप इन 8 में से कोई एक स्किल पे जरूर काम करोगे। मैं तभी वीडियो शुरू करूंगा जब आप कमेंट सेक्शन पे प्रॉमिस करोगे कि आप इन 8 में से किसी एक स्किल पे जरूर काम करोगे, और यकीन मानो कुछ सालों बाद आपको अगर याद आई मेरी तो आप थैंक यू बोल के जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, यानी कि क्विक लर्निंग स्किल से। इमेजिन करो यार कि अगर आपने, क्या हम में से आप सभी ने नेटफ्लिक्स या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा चीजें देख के स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, हम सभी ने किया है। लेकिन इमेजिन करो कि अगर हमने उसी में से थोड़ा सा टाइम एक स्किल को दे दिया होता तो 2026 की शुरुआत कितनी प्यारी हो सकती थी। लेकिन टेंशन मत लो, अब मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोलने वाला कि जो आपके लिए बोरिंग होगा, या नेटफ्लिक्स तो बहुत बढ़िया चीज है, इंस्टाग्राम तो बहुत बढ़िया चीज है। नहीं, मैं यहाँ पे आपको जो बताने वाला हूँ वो इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक स्किल भी ऐड करेगा। तो चलो चलते हैं सबसे पहले क्विक लर्निंग स्किल पे, जिसका नाम है कैनवा। बच्चों, कैनवा सिर्फ एक ऐप नहीं, एक डिजिटल आर्ट बॉक्स है। यहाँ पे आप बिना किसी डिग्री के बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आप पोस्टर बना सकते हो, यहाँ पे आप कोई इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बना सकते हो, यहाँ पे आप अपने कॉलेज, अपने स्कूल या फिर अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। और इसको सीखना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको YouTube पे 2 चैनल्स रिकमेंड करूंगा जिनसे आप कैनवा के बारे में सब कुछ सीख सकते हो, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। ये तो आप इनके ट्यूटोरियल्स देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। इनिशियल स्टेज पे आप डिजाइन सेंस, डिजाइन स्किल सीख सकते हो, जो कि आगे आपकी किसी भी क्रिएटिव जॉब में या नॉर्मल जॉब में भी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी ले आएगी और बहुत फायदा देगी। अब क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी अनलॉक हो जाएगी तो अब बहुत जरूरी होगा कि हम क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाए, मतलब दूसरों को बता पाए। तो यहाँ पे आता है हमारा सेकंड स्किल, यानी कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इंग्लिश या अंग्रेजी बोलने से कनेक्ट किया है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन के स्किल का एक्चुअल मतलब है जब आप किसी से कोई भी बात करो तो एक इंप्रेशन छोड़ जाओ, और वो इंप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होगा, आप खुद समझोगे आगे जाके लाइफ में जब आप सोशली लोगों से मिलोगे। तो अब अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कैसे करें, इसके लिए आप टेडेक्स या फिर जोश टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में 17 से ज्यादा बार टेडेक्स दी है। मैंने अपनी लाइफ में 2 बार जोश टॉक दिया है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। या फिर कोई भी और क्रिएटर, कोई भी और पर्सन जिसको आप टेडेक्स या फिर जोश टॉक पे देखें, उनका टाइटल पढ़े, अगर आपको अच्छा लगे सुने, देखें वो कैसे बात कर रहे हैं। या फिर आप कम्युनिकेशन के ऊपर ही टेडेक्स या जोश टॉक भी देख सकते हो, और आज ही अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करो। और इसी के साथ साथ आप रीडिंग भी शुरू कर सकते हो, चाहे फिक्शनल स्टडीज हो चाहे फिर नॉन फिक्शनल हो।
मैंने एक बार किसी से पूछा कि मुझे किताब पढ़ने की हैबिट नहीं हो पाई तो मैं क्या करूं, तो उसने कहा आप कौन सी किताबें पढ़ते हो। तो जब मैंने नाम बताया तो उन्होंने बताया कि वो नॉन फिक्शनल किताबें थी, यानी कि कुछ स्किल्स को डेवलप करने वाला, जो कि थोड़ी सी बोरिंग होती है। तो उन्होंने कहा अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो आप फिक्शनल किताबें जैसे हैरी पॉटर हो गया या फिर कोई भी और बुक हो गया जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी, उसके बाद आपको किताब पढ़ने की आदत हो जाएगी और फिर आप बहुत इजीली नॉन फिक्शनल बुक्स भी पढ़ पाओगे। तो किताब पढ़ने से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, नई वोकैबुलरी आपके जीवन में ऐड होती है। इसके अलावा आप बिग थिंग जैसे चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत हेल्प करेंगे। अब हाईली इंपॉर्टेंट, आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पे लोग स्टेज पर डांस कर रहे हैं या फिर गाना गा रहे हैं और उनको हार्ट अटैक आया या फिर कार्डियक अरेस्ट आया और वो वहीं पे उनकी डेथ हो गई या फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो आज की डेट में फिटनेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जब भी मैं फिटनेस बोलता हूँ पता नहीं लोगों के दिमाग में या बहुत सारे लोगों के माइंड में सिर्फ ये आता है कि जिम जाना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा, एक ट्रेनर हायर करना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा, ये तो अमीरों के चोचले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनेस्टली ये इकलौते तरीके नहीं है फिटनेस के। अगला पॉइंट इसी के ऊपर है जो है कैलिस्थेनिक्स। ये सिर्फ एक वर्कआउट नहीं, अपनी बॉडी पे एक कंट्रोल सिखाता है, और बॉडी पे कंट्रोल का मतलब है कुछ हद तक आप माइंड पे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अपने बॉडी वेट के साथ ट्रेनिंग करते हो, कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो जब आप पहली बार हैंड स्टैंड करोगे, मसल अप करोगे, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही होगा। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हाइब्रिड कैलिस्थेनिक्स और देन एक्स की वीडियोस बेस्ट है। ये छोटे छोटे स्किल्स हैं जो डेली लेवल पे आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे और आपको हेल्दियर फील करवाएंगे। अब अगले सेगमेंट यानी मनी मेकिंग सेगमेंट पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल भी आपकी लाइफ में बहुत सारे स्किल्स ऐड करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। अब आते हैं अगले पार्ट पे जिसकी जरूरत आजकल सबको है, और जो है पैसा। बच्चों, पॉकेट मनी सब चाहते हैं, लेकिन बार बार अपने मदर से मांगना, अपने फादर से मांगना भी बहुत अजीब लगता है, और बहुत सारे केसेस में तो आप सब बच्चों को पॉकेट मनी मिलती भी नहीं होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आज के डेट में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट मैं कहूंगा, जो अपने घर बैठे बैठे फोन की मदद से काफी अच्छा पैसा कमा। ऑब्वियस सी बात है, इन सब स्किल्स की मदद से आप मिलियनर या बिलियनर तो नहीं बनोगे, लेकिन आपकी बेसिक जरूरतें पूरा होना शुरू हो जाएंगी और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। इसमें सबसे पहला स्किल आता है थंबनेल डिजाइन। ईमानदारी से बताना, इस वीडियो को खोलते हुए सबसे पहले आपने क्या देखा? चैनल का नाम? नहीं। टाइटल? बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा वो है थंबनेल, और यही है थंबनेल की पावर। ये बहुत कमाल का स्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप कलर्स, थीम, फोटोज, इन सब की एक ऐसी साइकोलॉजी समझते हो कि यार इंसान को क्या आज के डेट में देखना पसंद है, तो आप थंबनेल के जरिए उस तक वो पहुंच जाते हो। एक बहुत बेहतरीन वीडियो बुरे थंबनेल की वजह से पिट सकती है, बिल्कुल हाँ, और एक एवरेज वीडियो अच्छे थंबनेल की वजह से ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाती है। तो ये आपको इंसान की एक साइकोलॉजी के बारे में बताता है। प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है तो राजीव मेहता के ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, आप जाके उनसे थंबनेल डिजाइनिंग सीख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड स्किल जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस भी है, और वो है रील एडिटिंग। मार्केट में इंस्टाग्राम रील एडिटिंग बहुत ज्यादा डिमांड में है। चाहे कोई जिम ओनर हो, चाहे कोई कैफे ओनर हो, चाहे जिसने कोई नया मॉल खोला हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, इवन आपके फेवरेट टीचर, सबको आज के डेट में रील एडिटिंग के लिए कोई ना कोई चाहिए। और यहाँ कैपकट बन सकता है आपका पर्सनल दोस्त, जहां पे आप 20 मिनट में एक अच्छी रील एडिट कर सकते हैं। और इमेजिन करो अगर आपने हफ्ते में 10 रील भी एडिट कर दी तो आप एक अच्छा इनकम सोर्स अर्न कर सकते हो। और घबराओ मत, इसको सीखने के लिए कोई बहुत महंगा कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं होती है। कैपकट ऑफिशियल अपने चैनल पे इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, आप कभी सोचो कि ब्रांड अपने प्रोडक्ट को और बेहतरीन, रेलेवेंट और रियलिस्टिक दिखाने के लिए क्या क्या करता है? वो क्या सिर्फ वीडियोस की मदद लेता है? सोचो और क्या करता है। तो अगर आपके दिमाग में इसके कुछ भी आंसर्स चल रहे हैं तो अगला स्किल आपके लिए। प्रोडक्ट मॉकअप्स एक ऐसा अंडररेटेड स्किल है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पर हर एक ब्रांड को इसकी जरूरत है अपने पैकेजिंग को रियल दिखाने के लिए। इस स्किल को सीखना बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको समझना है कि प्रोडक्ट को रियल लाइफ से अलाइन कैसे करना है। इस स्किल को मास्टर करने के लिए यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स है। आप मॉकअप आर्ट को फॉलो कर सकते हो इस स्किल को सीखने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखा कितनी इजीली आप अपने जेब में थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत छोटे छोटे स्किल से लेके आ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं ऐसे स्किल्स के बारे में जो आपका जीवन, आपका करियर डिसाइड करेगी, जो है लॉन्ग टर्म करियर स्किल्स। साइड इनकम तो ठीक है, लेकिन लाइफ में असली ग्रोथ लॉन्ग टर्म स्किल्स पे होती है, जिनको अगर आप रोज 1 घंटा भी देते हो तो आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस, और आपका पोर्टफोलियो एकदम अलग से स्टैंड
आउट करेगा। तो चलते हैं अपने 7 स्किल पे, यानी कि पाइथन कोडिंग। बच्चों, पाइथन सबसे बिगिनर फ्रेंडली कोडिंग लैंग्वेज है। एक एग्जांपल समझाता हूं। अर्जुन अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था, उसको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता। बस यूट्यूब पे गया, कोड विद हैरी की एक प्लेलिस्ट, कोड विद हैरी एक यूट्यूब चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट देखी जिसका नाम था पाइथन फॉर बिगिनर्स, और वहां से अपनी बेसिक कोडिंग सीखी, जैसे कैलकुलेटर कैसे बनाए, वेदर ऐप कैसे बनाए, टू डू लिस्ट कैसे बनाए। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसको बात दिखाने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, एक रियल लाइफ स्किल था जिसकी पोर्टफोलियो में 4 चांद लग गए बेटा, और कॉलेज में बहुत अच्छी इंटर्नशिप लग गई। बिल्कुल ऐसे आप एक और बहुत बेहतरीन चैनल है फ्री कोड कैंप, उसका भी यूज कर सकते हैं अपने लेवल पे कोडिंग सीखने के लिए। लेकिन अगर आप नॉन टेक फील्ड के हो, यानी टेक से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि कोडिंग से इंटरनेट चलता है, लेकिन इंटरनेट की जान तो कंटेंट राइटिंग है। तो अगला स्किल आपके लिए जो है कंटेंट राइटिंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि डर के आगे और आपके सबके मन में आएगा जीत है, अगर मैं आपसे बोलूं दाग अच्छे है, ये किसकी टैग लाइन है, और अगर आपके दिमाग में ब्रांड का नाम आ गया, तो समझो ये कंटेंट राइटिंग ही है। अब अकल लगाओ, ये कंटेंट राइटिंग का जादू है जिसकी वजह से हम किसी प्रोडक्ट को भले यूज करें चाहे ना करें, लेकिन उनकी ये टैग लाइन्स, उनकी ये लाइनें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। ये जादू एक कंटेंट राइटर का ही है। अब जोमेटो या जोमाटो जो भी आप कह लो, उनकी फनी नोटिफिकेशन से देख लो, जो कि हमारे दिमाग में पूरे दिन में छाप छोड़ जाती है, और कभी कभार हम उसकी मदद से ही कोई ना कोई चीज ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये स्किल एक ऐसा स्किल है जो आपके अगेन पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बेहतरीन इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। अब इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए आप नील पटेल या फिर कॉपी ब्लॉगर को फॉलो कर सकते हैं। तो देखा कितना कम समय देके आप कितनी लाइफ में इंपैक्टफुल चीजें कर सकते हैं और कितने प्यारे प्यारे स्किल्स ऐड कर सकते हैं। तो अपने गोल को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में 1 या 2 स्किल्स को जरूर ऐड करें, और मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आप इन 8 में से कौन से स्किल पे पहले से काम कर रहे हैं और कौन से स्किल पे इस वीडियो के बाद से काम करने वाले हैं। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। सभी को नमस्कार।